हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुपेश मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर चैनल दैट इज़ मैथ। देखिए, हम लोग लास्ट वीडियो जो था उसमें हम लोग ने टॉर्क और कप्पा के कुछ स्पेशल फॉर्मूले पढ़े थे। ठीक है, चैप्टर 1 की एमसीक्यू सक्सेसफुली अपलोडेड है डिफरेंशियल ज्योमेट्री की, आप जा कर के देख सकते हैं और यूट्यूब पे अवेलेबल है, आराम से देख सकते हैं। पेड ग्रुप पे भी अवेलेबल है, वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, उसका पीडीएफ वर्जन जो है जो पीडीएफ है उसका, वो पीडी पेड ग्रुप पे हमारे अपलोडेड है, वो भी आप देख सकते हैं जा करके। और अगर शायद अपलोडेड नहीं है तो जो पेड वाले बच्चे हैं वो एक बार मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, अच्छा। देखिए, ऐसे फॉर्मूले के कुछ एक अनदर फॉर्म है, एक स्पेशल फॉर्म है, इम्पॉर्टेंट फॉर्म है। तीन ऐसे फॉर्मूले थे, तीनों फॉर्मूले यहाँ पे लिखे जाते हैं और तीनों का जो अलग से एक तरीका है लिखने का, वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं क्या है। जो सबसे पहला हमारा फॉर्म था वो डी टी बाई डी एस था, है ना। उसको हम लोग कप्पा और एन कैप बोलते थे। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, पहले देखिए तीनों याद दिलाते हैं हम आपको। दूसरा फॉर्म था डी एन बाई डी एस, ये था टॉर्क बी माइनस कप्पा टी, है ना। और तीसरा फॉर्म था आपका डी बी बाई डी एस, ये था माइनस टॉर्क एन। ठीक, ये सारी चीज़ें क्लियर है, क्लियर है ना। तो देखिए, ये तीनों के तीनों कन्वर्ट हो जाते हैं डब्लू क्रॉस टी में, पहला वाला। ये हो जाता है डब्लू क्रॉस एन में, दूसरा वाला। और तीसरा वाला हो जाता है डब्लू क्रॉस बी में। तो अभी तक आपको ये वाले फॉर्मूले तो याद थे, मतलब ये वाला पार्ट याद था, लेकिन आपको अब ये भी याद रखना चाहिए कि पहले से तीसरा वाला कैसे जुड़ा हुआ है। देखिए, डब्लू तीनों में कॉमन है, याद रखने का तरीका बताते हैं। ये टी है ऊपर तो यहाँ पे टी है, एन है तो एन है, बी है तो बी है। अब यहाँ पे डब्लू क्या है उसे समझते हैं और ये कैसे प्रूफ होगा वो भी देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं जो पहला हमारा प्रूफ है वो कैसे होगा और ये ओमेगा का क्या मतलब है, डब्लू का क्या मतलब है। ठीक है भाई, देखिए जो फर्स्ट है अपना वो प्रूफ देखिए। ठीक, अब देखिए हमको पता है कि जो हमारा डी टी बाई डी एस होता है, क्या उसको हम शॉर्ट में लिखने के लिए टी डैश कर लें। हाँ, डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एस। और डॉट का मतलब होता है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, वो टी पैरामीटर होता है, ये टी टेंजेंट यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है हमारा। अच्छा, ये किसके इक्वल है, कप्पा एन के बराबर। ठीक है, आपको पता है एन जो होता है वो किसके इक्वल होता है, आपको याद होना चाहिए कि एक ऐसे सर्कल बनता है। मान लीजिए ऐसे सर्कल बना लीजिए, पहले होता है बी, फिर होता है टी, फिर होता है एन, है ना। तो एन जो होता है वो बी और टी का क्रॉस हो जाता है। अगर एन की जगह पे आप लिखना चाहें तो बी क्रॉस टी लिख सकते हैं। तो ये तो चीज़ हम लोग अपने लोगों को पता है। ठीक है, आई एम इरेजिंग दैट, ये अपने लोगों को पता है, तो हम वही चीज़ करने जा रहे हैं इसमें। सो टी डैश क्या हो जाएगा बच्चों, टी डैश विल बिकम कप्पा और उसके साथ हो जाएगा बी क्रॉस टी। जब मैं बी और टी सिंपल या एन लिख रहा हूँ तो इसका मतलब ये सब यूनिट वेक्टर्स हैं। ठीक है, अच्छा अब एक चीज़ और, ये बताइए क्या हम इक्वल लगा रहे हैं यहाँ पे, क्या हम अपने मन से टॉर्क इंटू टी क्रॉस टी ऐड कर सकते हैं इसमें, और प्लस के सॉरी कप्पा और बी क्रॉस टी को रहने देते हैं जैसे लिखा है वैसे। ठीक है, बी क्रॉस टी को ऐसे रहने देते हैं। अब ये मैंने अलग से जो जोड़ के लाया है, ये क्या है आपको पता होना चाहिए। टी एक वेक्टर है और टी का सेल्फ खुद के साथ क्रॉस प्रोडक्ट कितना आएगा, हमेशा ज़ीरो आएगा। आएगा ना ज़ीरो वेक्टर, क्योंकि सेम वेक्टर का सेम के साथ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, एंगल उसका ज़ीरो होगा। क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन, तो साइन ज़ीरो की वैल्यू ज़ीरो होगी, आखिरकार वो ज़ीरो होगी, तो उसको जोड़ने से कोई फ़र्क
यही पड़ेगा। तो हमने इसे जोड़ लिया है टॉर्क के साथ, क्योंकि एक मेरे पास कप्पा था इसलिए हमने टॉर्क के साथ जोड़ लिया है। हम कप्पा के साथ भी कर सकते थे लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, क्रॉस टी इसमें से और क्रॉस टी इसमें से दोनों से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। चलिए चलिए दिखाते हैं। तो क्या होगा भाई, टी डैश जो होगा हमारा वो हमारा टॉर्क टी और प्लस में कप्पा, कप्पा के साथ क्या था, एन बी टी, कप्पा बी, और क्रॉस टी हो गया बाहर आई थिंक, ठीक। अब ये जो प्लेस आपको ब्रैकेट के अंदर दिख रही है बच्चों, एक बारी मैं कंफर्म कर लूँ, टॉर्क टी और कप्पा बी, ठीक है। तो इसे ही हम लोग क्या मानते हैं, डब्लू। तो टी डैश की वैल्यू कितनी आ गई, डब्लू टी, डब्लू क्रॉस टी, ठीक। आप यहाँ पे लिख देंगे वेयर, वेयर अपना जो डब्लू है वो क्या है, टॉर्क टी प्लस कप्पा बी, ठीक। ये ऐसे सेकंड वाले की प्रूफ की बात अगर की जाए तो सेकंड वाला प्रूफ भी बिल्कुल वैसा ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो भी देख लेते हैं, है कि नहीं। चलिए देखते हैं क्या है वो, पहले तो लिख लो उसे आप एक बारी। वो है एन डैश, क्योंकि वो एस के रिस्पेक्ट में, टॉर्क बी माइनस कप्पा टी, ठीक। उसमें हमें एन कॉमन लेना है ना। अब क्या, जैसे यहाँ पे टी था तो टी बाहर आया, उसमें एन है तो एन बाहर आएगा, है कि नहीं। तो देखिए एन बनाना है अगर, तो हम यहाँ भी एन बना लें और यहाँ भी एन बना लें, है कि नहीं। देखिए तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू रखें बी की, बी की अगर वैल्यू रखें तो आपको वही पता, सर्कल में अगर बनाऊँ तो सर्कल में अगर लेट से एक बी आता है, फिर टी आता है, फिर एन आता है, तो बी की जगह आप एन क्रॉस टी लिख सकते हैं, ठीक है। एन क्रॉस टी जब भी करते हैं तो हमें बाई नॉर्मल मिल जाता है, ठीक है ना। अगर हम बी क्रॉस टी करते हैं तो हमें प्रिंसिपल नॉर्मल मिल जाता है, और अगर हम बी क्रॉस एन मिल करें तो हमें टेंजेंट मिल जाता है। तो हम एक काम करते हैं, देखिए ठीक है भाई। तो बी की जगह पे आप क्या रखेंगे, बी के बाद आता है टी फिर आता है एन, तो बी के बाद बी की जगह पे आप रखेंगे टी क्रॉस एन, ब्रैकेट में कर दीजिए, माइनस कप्पा टी की जगह क्या करेंगे, टी, देखिए बी के बाद आता है टी, टी के बाद आता है एन, तो टी के बाद आएगा एन और बी, तो टी की जगह आप लिख सकते हैं एन क्रॉस बी, ठीक। एक काम करिए, इनकी प्लेसेस को इंटरचेंज कर दीजिए। आपको पता है क्रॉस प्रोडक्ट में जब इंटरचेंज किया जाता है दो वेक्टर्स को आपस में तो एक माइनस साइन आ जाता है, और माइनस साइन जब आएगा तो एक बाहर माइनस पहले से है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा और ये बदल जाएगा अपना सिंपल बी क्रॉस एन में। अब क्या करिए, आपका मन है तो देखिए राइट में दोनों में क्रॉस एन है तो क्रॉस एन कॉमन आ जाएगा, जैसे यहाँ पे देखिए क्रॉस एन है, यहाँ पे भी क्रॉस एन है, कॉमन ले लीजिए, अलग अलग कर लीजिए, देन यू विल गेट व्हाट, कि एन डैश की वैल्यू आ जाएगी इज इक्वल टू टॉर्क टी, ठीक, प्लस कप्पा बी, और बाहर निकल के आ जाएगा क्रॉस टी, है ना। तो ये देखिए कुल मिला के वैसा ही बन गया, एन डैश इज इक्वल टू, इसकी जगह हो गया डब्लू क्रॉस टी। तो यही तो प्रूव करना चाह रहे थे, ये सेकंड फॉर्म आ गई। देखिए ये जितने भी फॉर्म्स बताए जा रहे हैं आप लोगों को, जो जिस भी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटीज़ का है, अब तो सबका कोर्स सेम है, बस उन लोग फ्री है। कोई यूनिवर्सिटी एमसीक्यू के लिए दे देती है, कोई यूनिवर्सिटी उसका लॉन्ग दे देती है। तो लॉन्ग के लिए प्रूफ चाहिए होता है तो हमने प्रूफ आपको बता दिया, ठीक है। थर्ड वाला चलिए देख लेते हैं। अब देखिए थर्ड वाला ध्यान देते हैं, इसमें टॉर्क एन है ना, तो ठीक है इसमें टॉर्क है, तो चलिए अभी बताता हूँ क्या। एन, एन के बाद क्या आएगा, फिर बी आएगा और टी आएगा, तो एन की जगह होगा बी क्रॉस टी, ये बात क्लियर है। अच्छा, बी और टी की प्लेसेस को चेंज कर दीजिए, और ठीक है चेंज कर लीजिए पहले, तो ये नेगेटिव अपने आप पॉजिटिव हो जाएगा, टी क्रॉस बी हो जाएगा ये, कि नहीं। अब एक काम कीजिए, इसमें टॉर्क पहले से ही है
तो जैसे उसमें कप्पा पहले से था तो टॉर्क ऐड किया जा रहा था, यहाँ पे टॉर्क पहले से तो कप्पा ऐड कर लीजिए, कप्पा के साथ बी क्रॉस बी ऐड कर लीजिए। ठीक है, वहाँ पे टी टी कर रहे थे, यहाँ पे बी आ गया, है ना। क्यों? क्योंकि अब अपने को डब्लू बनाना है ना। तो अब ध्यान से देखिए, अगर आप क्रॉस बी कॉमन ले लो तो टॉर्क टी प्लस कप्पा बी, यही तो हमेशा से बन रहा था। मैं दिखाता हूँ आपको अभी एक बारी, क्रॉस बी यही तो बन रहा था, टॉर्क के साथ टी और कप्पा के साथ बी। देखो आप हर जगह टॉर्क के साथ टी, यहाँ देखिए, और कप्पा के साथ बी, है ना। तब इसको हमने डब्ल्यू लिखा। और देखिए, हाँ यहाँ पे भी देख लीजिए, ऊपर भी दिखा हुआ है टॉर्क के साथ टी और कप्पा के साथ बी। क्लियर है? तो इसी को हम लोग डब्ल्यू लिख रहे थे। ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमको लिख देना है डब्ल्यू, और वो क्रॉस बी हमारा प्रूफ हो गया, है ना। डब्ल्यू क्रॉस बी, तो बी डैश का मतलब हो गया डब्ल्यू क्रॉस बी, तो ये भी आपका प्रूव हो गया। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग अपने बीएससी जिसमें लॉन्ग आंसर्स आते हैं, वो कुछ लोगों के असाइनमेंट में भी क्वेश्चन होगा, प्रॉब्लम होगी ये वाली, वो भी कर सकते हैं, है ना। मास्टर डिग्री में भी कुछ लोगों में डिफरेंशियल ज्योमेट्री होती है तो वो भी कर सकते हैं। और एमसीक्यू के लिए तो आपको पता ही है, डायरेक्ट आपको रिजल्ट याद होने चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, एक बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इम्पॉर्टेंट, और सॉल्यूशन के लिए भी और एमसीक्यू के लिए भी। एमसीक्यू के लिए तो स्टेटमेंट याद रखिए। ठीक, कह रहे हैं कि इफ़ द टेंजेंट एंड बाई नॉर्मल ऑफ ऑन अ कर्व, ऑन अ पॉइंट ऑन अ कर्व होना चाहिए, मतलब एक कर्व का कोई पॉइंट है, अगर ये दोनों थीटा और फाई एंगल बनाती है विद अ फिक्स डायरेक्शन, कोई भी एक फिक्स डायरेक्शन ले ली, कोई एक लाइन बना ली, चाहे कुछ भी एक डायरेक्शन ले लिया, उसके साथ टेंजेंट और बाई नॉर्मल दोनों के दोनों एंगल बनाते हैं थीटा और फाई अलग अलग। तो कह रहा है ये प्रूव करो कि साइन थीटा अपॉन साइन फाई डी थीटा बाई डी फाई इज इक्वल टू माइनस कप्पा अपॉन टॉर्क। तो देखिए, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, ध्यान से सुनते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं लेट ए वेक्टर जो है हमारा बी द फिक्स डायरेक्शन, वही जो हमारी फिक्स डायरेक्शन की बात करें वो ए वेक्टर है, ठीक है, डायरेक्शन। ओके, तो हम अगर टी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या होगा, मॉड टी मॉड ए और कॉस थीटा, चलेगा इतना, कोई दिक्कत नहीं है। अब मॉड टी तो 1 हो जाएगा, लेकिन मॉड ए क्या आ जाएगा, मॉड ए को मान लेते थोड़ी देर के लिए ए लिख देता हूँ, ए कॉस थीटा, ए मतलब अब उसका मैग्नीट्यूड निकल गया, टी डॉट ए वेक्टर। ठीक, चलेगा। इसका ज़रा डिफ्रेंशिएशन कर लो एक बार, या एक चीज़ यहाँ तक ठीक है ना, डिफ्रेंशिएशन नहीं करते, बाद में करना पड़ेगा, वैसे करेंगे, लेकिन यहाँ देखिए, एक सेकेंड, ग्रीन लाइन खींचते हैं। ठीक, अब ऐसा ही सेम समझिए, ये कितना एंगल बना रही है, थीटा टी के साथ, लेकिन बाई नॉर्मल के साथ बी के साथ, यही जो हमारा ए वेक्टर है, बी के ऊपर वेक्टर हटा देते हैं, बी आप समझ जाइएगा, ठीक है। तो ये क्या होगा, बी का मॉड ए का मॉड, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉस फाई हो जाएगा, क्योंकि ये फाई एंगल बनाता है ना। ठीक है, एक सेकेंड, ठीक, अच्छा, तो बी डॉट है यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे ए का ए रख लो, कॉस फाई। अब दोनों तरफ क्या करो, क्योंकि अपने को डिफरेंशिएशन चाहिए ना थीटा का, थीटा के रिस्पेक्ट में और फाई के रिस्पेक्ट में, देखो ना यहाँ पे, ध्यान से देखिए, ये देखिए प्रूफ देखिए, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा, दोनों करना पड़ेगा, और फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, करिए भाई, दोनों तरफ डी बाई डी एस ऑफ थीटा के रिस्पेक्ट में करना है ना, डी बाई डी
एस के रिस्पेक्ट में करिए, क्योंकि सब एस के रिस्पेक्ट में लिखे होते हैं ना, टी और ये सारी चीज़ें। डी बाई डी एस ऑफ, यहाँ पे तो लिख लो टी डॉट ए वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू डी बाई डी एस ऑफ ए कॉस थीटा। डिफ्रेंशिएट करिए। जैसे आप ए तो फिक्स डायरेक्शन है, ए फिक्स डायरेक्शन है, यानी ए कांस्टेंट वेक्टर है, तो ए पे तो कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ ये डी टी बाई डी एस हो जाएगा और डॉट ए वेक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू, इधर आ जाइए, ए बाहर, ये हो गया कॉस का होगा माइनस साइन थीटा, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये थीटा के रिस्पेक्ट में तो है ही नहीं, तो इसको हम एक काम और करेंगे, थीटा से डिवाइड कर देंगे, ए बाहर कर देंगे, कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, और जो आप डी एस लाए थे, डी एस अपना नीचे रहेगा और डी थीटा एक ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये बात तो सबको पता है कि ऐसे कैसे करते हैं। अच्छा, ये इक्वेशन एक मान लीजिए, ऐसे राइट वाले को भी डिफ्रेंशिएट करिए, डी बाई डी एस ऑफ टी डॉट ए, नहीं वो क्या था, वो टी टी नहीं था, बी था, बाई नॉर्मल था ना, बी के साथ वो ए वेक्टर था, ठीक। और राइट हैंड साइड में भी वही, उसमें भी करना, ए कॉमन लेकर के डी बाई डी एस ऑफ वो कॉस 5 था, इसमें आप अलग अलग करेंगे थीटा वाला सीन, है ना, तो थीटा वाला सीन अलग करेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, माइनस ए साइन 5, ठीक, फिर डी 5 बाई डी एस, इक्वेशन नंबर 2 आई बात समझ में? ठीक। अरे यहाँ पे एक चीज़ तो रह गया, इसको इक्वेशन नंबर 2 ना मान करके अभी थोड़ा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व भी करना है, ठीक है। अरे इसको सॉल्व, देखिए बी का तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, और ए हमारा फिक्स डायरेक्शन है, तो डॉट ए इज इक्वल टू माइनस ए साइन 5 डी 5 अपॉन डी एस, ठीक, दिस इज व्हाट इक्वेशन नंबर 2। आगे देखिए, अब देखिए यूटिलाइज कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1, 1 में क्या था, 1 में था टी डैश डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा डी थीटा बाई डी एस था कि नहीं। अच्छा ठीक है, अब देखिए टी डैश जो होता है बच्चों, टी डैश क्या होता है, टी डैश बराबर कप्पा एन होता है ना, ठीक, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लिख दीजिए कप्पा एन, कप्पा को हटा दीजिए यहाँ से, तो ये एन बचेगा, एन डॉट ए, क्योंकि एन तो वेक्टर है, और कप्पा जो होगा वो नीचे चला जाएगा, माइनस ए बाई कप्पा साइन थीटा डी थीटा बाई डी एस, और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, उसमें भी कुछ ऐसा ही है, वहाँ पे क्या था, बी डैश था आई थिंक, डॉट ए वेक्टर माइनस ए साइन 5 और डी 5 बाई डी एस। अब देखिए बी डैश का फॉर्मूला क्या होता है, बी डैश इज इक्वल टू माइनस टॉर्क एन होता है, ठीक, इसको रख दीजिए, तो माइनस टॉर्क एन जैसे रखेंगे तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो यहाँ सिर्फ बचेगा एन डॉट ए वेक्टर, और यहाँ पे भी अपना टॉर्क से डिवाइड कर दीजिए, ठीक, साइन 5, बाकी वही चीज़ चिपका दीजिए, डी 5 अपॉन डी एस, चलेगा। इसको इक्वेशन नंबर 3 लेट कर लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर 4 लेट कर लीजिए, इन दोनों को ब्रैकेट में कर लीजिए, इसे आप यूटिलाइज किया ना यहाँ और यहाँ। अब क्या कर रहा है, डिवाइड कर दीजिए दोनों को, या लेफ्ट जो भी है डिवाइड करिए, चाहे लेफ्ट, देखिए दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम हो जाएगा, और जो कैंसिल होना होगा वो कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद क्या होगा, आपका प्रूव हो जाएगा, और क्या लिख लीजिएगा बस उठा करके, ख़त्म। अब इन सब के बाद क्या हो जाएगा, इन दोनों का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, यूटिलाइजेशन के बाद क्या होगा, प्रूफ हो जाएगा, और आप डायरेक्टली प्रूफ लिख दीजिए, क्या था प्रूफ भाई, साइन थीटा अपॉन साइन 5, हाँ डी थीटा बाई डी 5, ठीक ठीक ठीक, तो हो जाएगा अपना साइन थीटा
अपॉन साइन फाई डी थीटा अपॉन डी फाई इज इक्वल टू माइनस कप्पा अपॉन टॉर्क। चलेगा? तो भैया हो गया ये हेंस प्रूव्ड। ठीक, देखिए इसके बाद जो चैप्टर ये 2 थोड़ा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप ये समझ लीजिए ये आपकी पूरी जो पहला और दूसरा चैप्टर है यही मिला करके लगभग 50% MCQ कवर कर देता है आपकी डिफरेंशियल ज्योमेट्री के 50% की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा चैप्टर और इम्पोर्टेंट चैप्टर भी है। तो इसे अच्छे से पढ़िए, थ्योरी पहले पढ़िए एक बारी और फिर उसके बाद MCQ दोहराइए। MCQ इसके प्रिपेयर्ड हो चुके हैं, इसके लिए मैंने पहले ही प्रीमियर कर दिया था कि थंबनेल डाल दिया था कि इसका MCQ डालने वाला हूँ। तो उसके MCQ पढ़ने के लिए आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप की सिंपल सी कॉस्ट है 299, जिसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे मुझे आप बता दीजिए। तो आई विल टेल यू द वे हाउ यू विल परचेज द MCQ कोर्स, और सिंपली आप एक्सेस पूरे MCQs का पा सकते हैं। जितने भी अभी पेड ग्रुप पे MCQs के वीडियोस पड़े हैं, MCQs के PDF पड़े हैं, उनके सॉल्यूशंस पड़े हैं, वो सब एक्सेस आप कर पाओगे। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके ज्वाइन कर लीजिए। आपके एग्ज़ामिनेशन भी जल्द ही आ गए हैं, आपको पढ़ना भी होगा, रिवीजन भी करना होगा। तो ये वीडियो इसके बाद मेरे ख्याल से दो वीडियो और होगी तो फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। एंड दोज 2 वीडियोज़ विल बी अपलोडेड इन कमिंग 2 डेज़। 2 डेज़ के अंदर वो पूरा भी हो जाएगा। और MCQ काफ़ी अच्छे अच्छे MCQs इसके हैं जो कि बुक्स में आपके है नहीं ज़्यादा MCQs। सो आई हैव टू प्रिपेयर दोज MCQs एट माई ओन। तो मुझे वो खुद बनाने पड़ रहे हैं, तो वो बन रहे हैं 30 के आसपास आई थिंक बनने चाहिए MCQs। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपके अपने प्यारे से चैनल मैथ मैथ पर। थैंक यू।